कैपिटल स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं नवीद खोखर। प्रोग्राम में आज बात करेंगे, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश कर दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। आज इस पर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की शिकस्त के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मजीद पाकिस्तानी टीम एक दर्जन नीचे चली गई है। बांग्लादेश की टीम 5वें नंबर के ऊपर विराजमान हो गई है और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे और जब ये शिकस्त हुई है तो फिर बात होगी अब कप्तान की तब्दीली के हवाले से। शान मसूद के ऊपर बड़ा प्रेशर है जी। वो कहा जा रहा है कि शान मसूद को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। शान मसूद है जो वो खुद भी अभी इस मामले पे हैं कि शायद वो खुद से मुस्ताफ़ी हो जाएं। 16 टेस्ट मैचेस में शान मसूद ने पाकिस्तान की तरफ से कप्तानी की। 4 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीता, जबकि 12 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो इतने ज़्यादा टेस्ट मैचेस मिलने के बावजूद शान मसूद की अपनी कारकर्दगी प्लस टीम की कारकर्दगी इतनी बुरी क्यों है? आज इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ है तो वो 30 तारीख से शुरू हो रही है और कल से ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो पाकिस्तान में पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए, कि किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, कौन सा क्या नया टैलेंट इस सारे स्क्वाड के अंदर आएगा, इससे बात भी करेंगे। उसाइम अयूब और फ़खर जमान इंजरी के बायस दस्तयाब नहीं होंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए। आज इस पर भी बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं असद अली खान, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। असद भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। असद भाई, आज 2 टॉपिक हैं और बड़े टॉपिक इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में सर बहुत पीछे जा रहा है। समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान के को टेस्ट मैचेस बहुत एक तो कम मिलते हैं और जब मिलते हैं तो आप हार जाते हैं। बांग्लादेश ने पहले पाकिस्तान को यहाँ रावलपिंडी में शिकस्त दी और अब बांग्लादेश ने ढाका और सेल्ट के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में आपको 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सर जरा एक ओवरव्यू दे देंगे दोनों टेस्ट मैचेस के ऊपर, फिर हम जरा एक टेस्ट मैच को और फर्दन सारों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने अभी कहा ना कि हमें टेस्ट मैचेस कम मिलते हैं, हमको बैक तो नहीं करते। हमने खुद इस सिलसिले में आईसीसी की मीटिंग्स में अपना इंटरेस्ट शो करना होता है या दरमियान में कोई विंडो तलाश करनी होती है। बांग्लादेश जो है 2023 से 26 तक they have played 24 टेस्ट मैचेस, हमने 18 खेले। और दीगर आप जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें भी आप देखें कि हमने पिछले 2-3 वर्ष में कितने टेस्ट मैचेस खेले। हमारा अपना डिसइंटरेस्ट है उसमें। बड़ा जरूरी है कि हमारा पीसीबी का जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स है उधर मुतहर्रिक हो और जो मुतल्लिकीन है इसमें ज़ाहिर के चेयरमैन साहब होंगे, उनको टेस्ट क्रिकेट की अहमियत के बारे में बताता रहे। और आप जैसे जो एंकर्स हैं, दे शुड आल्सो हैव सम स्पेशल टाइम कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, वरना ना हम T20 करेंगे ना हम ODI करेंगे। और जहां तक पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जो बुरी परफॉर्मेंस है जिसका आपने अपनी पार्टी इंट्रो में जिक्र किया है, अब उसके हवाले से काफी बातें जब से पाकिस्तान हारा है 5वें दिन टेस्ट मैच में बातें हो चुकी हैं काफी। मेरा उसमें मौक़िफ़ ये है कि जो लोग टेस्ट क्रिकेट ये बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो दमखम नहीं है, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट खत्म हो चुकी है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक मुझे आप बात बताएं कि ये जो टेस्ट क्रिकेट है इसमें आपने किया क्या? आपने पिंडी का जिक्र किया अगस्त 2024 का, जब हम हारे थे मैच बांग्लादेश से, पहला टेस्ट मैच, वो खुद टेस्ट मैच आपने खुद हारा। अब दुनिया के तख्ते पे वो कौन सा ऐसा कप्तान होता है जब एक दिन में 90 ओवर होते हैं कि वो 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दे और उसके बाद मैच हारते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भी मौसूफ जो कप्तान है इन्होंने ये कौन इनको एडवाइस करता है या कहाँ इन्होंने क्रिकेट खेली? मैं इस बुनियाद पर ये बात कर सकता हूँ कि लाहौर की तरफ से, एक इदारे की तरफ से और कॉलेज की तरफ से और क्लब की तरफ से और पीसीबी की तरफ से एक कौमी एज ग्रुप क्रिकेट में मैं नेशनल सतह पर प्रेजेंटेशन कर चुका हूँ। मुझे सुदबुद क्रिकेट की है, मैं लाहौर का सिलेक्टर भी रहा हूँ, मैं मसाइल को समझता हूँ। इसलिए इस बुनियाद पर जरूर ये शान उसको सबसे पूछूंगा कि जो काम आपने कहते हैं कमिंग इन से कास्ट देयर शैडो बिफोर, ये जो कुछ हुआ पहले टेस्ट मैच में जिसका आपने जिक्र किया, वो अब उसमें आप देख लीजिए कि 171 पर नॉट आउट थे रिजवान उस टेस्ट मैच में जिसका आपने जिक्र किया अभी पिंडी में जी, और फिर 565 रन बनवाए आपने बांग्लादेश से और आप मैच हार गए, आप डिक्लेयर करके मैच हार गए। ये कोई नई बात नहीं, पहले भी ऐसा होता है। पता नहीं ये ज़हन में स्टोर हाउस ऑफ माइंड में क्या वसवसे होते हैं, किसको कुछ करने देना, किसको कुछ नहीं करने देना, ये भी ज़हन में चीजें रखनी चाहिए। हमारे यहाँ ये भी चीज चल रही है।
दूसरा जो हेड कोचेस का जो एक तस्वुर है ना, वो एक मैंने जो देखा है फॉरेन टूर्स करके कि वो एक मुंशी की तरह कप्तान के आगे पीछे घूम रहा होता है। द मनी हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इट्स अ प्रोफेशनल गेम। दूसरा भी ये दूसरे टेस्ट मैच में आप देख लीजिए, और मैं उस टेस्ट मैच को जो जिसका भी आपने जिक्र किया, थोड़ा सा और मैं जिक्र कर दूं कि उसमें मुशफीक ने 191 रन बनाए थे। उसने कैसे बना लिए, और आपने क्यों 171 पे जब वो बैटिंग करते रिजवान के साथ शाहीन अफरीदी को क्यों आपने डिक्लेयर किया, ये सवाल किया जाए शान मसूद साहब से। और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लगातार हमारे दोनों टेस्ट मैचों की जो 2 सीरीज हुई उसमें आप वाइट वॉश हो गए। ये जो सिलेक्शन हुई है ना, अब मुझे इसमें भी बता दें कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें आकिब जावेद है, उसमें मिसबा है, उसमें असद शफीक हैं, और उसमें आन मिले हैं रिटायरमेंट के फौरन बाद एक्टिव क्रिकेट छोड़ के जनाब सरफराज अहमद। अब सरफराज अहमद हेड कोच के साथ गए हैं। जैसे ही आपको टेकअप करते हैं ना, एक दफ्तर में जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लोग कहते हैं नवाज साहब आ गया, जरा ध्यान ना। जब ये ध्यान के साथ एक हमें वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, कोई कंट्रोवर्शियल शख्सियत नहीं है सरफराज अहमद। बड़े, मैं समझता हूँ कि उनकी एक बड़ी पोजीशन है, बड़े बड़े परफॉर्मर हैं, लेकिन क्या स्टेट वे जंप लेकर इनको तो हमें इमीडिएटली अंडर 19 एज ग्रुप देना। असद भाई मैं समझता हूँ जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, बट मैं थोड़ा सा अपने सवालात पे वापस आऊँगा। मैं आपसे एक चीज़, असद भाई मैं आपसे एक चीज़ ना जानना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि यू हैव अ नॉलेज, और जितना नॉलेज आपके पास है हम चाह रहे हैं हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। सर हम थोड़ी सी बात करते हैं जरा शान मसूद पे, फिर ज़रा पहले दूसरे टेस्ट मैच भी बात भी करेंगे। ये शान मसूद ने का करियर क्या था, ये मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहाँ शकील शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद होते थे, और हम अपने इस शोज़ के अंदर शान मसूद को बहुत सपोर्ट करते थे जब वो काउंटी खेलते होते थे। बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, बड़ी परफॉर्मेंसेज उनकी आती थी। हम समझते थे, मैं बेसिकली आपको अपनी बात बताऊँ, मैं से ये समझता था कि शान मसूद आएंगे और टीम में ज़रा अच्छा सा हो जाएगा। ये 16 टेस्ट मैचेस खेले, 4 मैचेस आप जीते हैं, 12 आप हार गए। सर ये कौन सी क्रिकेट है हमारी? और शान मसूद साहब कर क्या रहे हैं उनकी? चले आप एक तो कहते हैं ना आपकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एक ये होता है कि टीम की परफॉर्मेंस बुरी है, कुछ भी इनको कर लें, पर आप यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, यहाँ टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है। आपसे बॉलर हैंडल नहीं होते, आपको पता नहीं होता किस वक्त में हमें किस तरह के बॉलर को यूज करना है, पिच का सरफेस किस तरह का है, टॉस जीता है पहले बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, आपको कुछ भी तो नहीं पता होता। ये शान मसूद कहाँ क्रिकेट खेलते हैं काउंटी के अलावा? इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या क्या कहेंगे शान मसूद के? आप नहीं मुतालबा करेंगे शान मसूद के मुस्ताफी होने का? देखिए, ये जो मुतालबा करना है ना, ये इसमें ये बड़ा क्रूड किस्म का एक होता है। कट दियो उसके सचेत हम शान मसूद एक साहिब हैसियत फैमिली के चश्मो चराग है, मेरी कोई जाती न्याजबंदी नहीं है, लेकिन जहां भी मिलते हैं बड़े अदब से, बड़े एहतमाम से मिलते हैं, बोलते अच्छा बोलते। तो अब आप कहेंगे पता नहीं किस जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। फिर 60s में, 62 में, फिर जावेद बर्की साहब बड़े अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे थे, एक्शन की बैकग्राउंड थी, और वही हाउस था पाकिस्तान का बहुत बड़ा, जहाँ से उनका ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। बड़ी फर्स्ट डिफीट हुई थी 4-0 टीम को, जब उस टीम के अंदर इम्तियाज और ये सब बड़े बड़े क्रिकेटर अली मौजूद थे। यहां तक शान मसूद का जिक्र कर रहे हैं, ये कोई बुरे क्रिकेटर नहीं, परफॉर्म करते हैं, मुल्क में मुल्क से बाहर सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि अब उस सिस्टम में ये अरसे दराज से मैशियत खिलाड़ी भी मैं कहूंगा कि उन पर प्रेशर है, और मैशियत कप्तान तो वो उस मैयार पर पूरा नहीं उतरे। तो उनको बड़े अदब और एहतराम से मेरी ये तजवीज़ है कि वो रिजाइन करें और ऐसे क्रिकेटर दस्तयाब हो जाए, क्योंकि जो अब उनकी एज है, जितने अरसे से वो पाकिस्तान की टीम का जुज़्व लाइजनफक बने हुए हैं, तब तक आदमी बहुत आगे जा चुका होता। लेकिन नवीद एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपकी क्रिकेट में आजू बाजू में कोई यूनिवर्सिटी, कोई कैम्ब्रिज नहीं है, कोई ऑक्सफोर्ड नहीं है जहां से आपको माइक्रो मिल जाएंगे। हर शाख के ऊपर इसी किस्म की कोई सोशल मीडिया चैंपियन बैठा हुआ है जो इस वक्त कलाबे खा रहा है कि जनाब उससे ये करते तो उसने वो कर दिया। कप्तानी एक मुश्किल काम है। अब यहाँ पर आ जाए जो दूसरा सवाल उठ रहा है बाबर आजम का, बाबर आजम 71, बाबर आजम 48, क्या आप ये इस जोगे रह गए हैं? आपको 150 करने चाहिए, आपको 200 करने चाहिए, आपको तन मन धन की बाजी लगानी चाहिए। यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, यू आर कॉम्पिटेंट, यू आर वेल नोन, यू आर हाईली टैलेंटेड गिफ्टेड क्रिकेटर, लेकिन आप कर क्या रहे हैं?
ये मुझे नहीं, अगर मैं कप्तान तो मैं कहूँ मुझे आपका 71 नहीं चाहिए, मुझे 48 नहीं चाहिए आपके, मुझे आपके 150 चाहिए। तो कब करेंगे आप? हर हारे हुए मैच में इनकी परफॉर्मेंस होती है जी। अब इसमें अब दूसरी जो 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 पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मैंने जब पहली नजर में देखा था सलमान अली आपको या गनी इंस्टीट्यूट में, मैं आपको पहले ही बता चुका, तो मुझे ये बड़े भले और बड़े स्टेबल नौजवान दिखाई दिए थे। लेकिन बाद इनकी हरकत सकनात ऐसी रही जिससे गैर जिम्मेदाराना रवैया टपकता था, डिबेक्ट होता था, नजर आता था। अब कहाँ से, अब एक कुछ और चीजें हैं नबी जो उन लोगों को पता उनके इल्म में होती है, लेकिन वो डंडी मार रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी टीम में ऑटोमेटिक सिलेक्शन भी और जिनमें अबव ऑल ओवर एंड अबव उनमें लीडरशिप क्वालिटीज भी, ये हम नहीं देख रहे। अच्छा दूसरा जी, मैं असद भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं क्योंकि ये बात कर रहा हूँ और उसके पीछे कुछ कल के दिन में कुछ न्यूज़ आ रही थी हमें, वो शान मसूद की कप्तानी से ही मुतल्लिक थी। चले, मैं आपसे ये सवाल नहीं करता कि उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम ये एज्यूम करते हैं कि पीसीबी ने उनको हटा दिया है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर शान मसूद कप्तान नहीं है पाकिस्तान टीम के, वेस्ट इंडीज़, हाँ, वेस्ट इंडीज़ के साथ आपकी सीरीज़ है अगली, और जुलाई में आपने ये सीरीज़ खेलनी है, फिर आपने इंग्लैंड भी जाना है, वहाँ पर भी 3 मैचेस की सीरीज़ है आपकी, टेस्ट मैचेस हैं, आगे भी 2 मैचेस टेस्ट सीरीज़ के, बिल्कुल 2 मैचेस और भी मौजूद हैं। बट आपके जहन में क्या है, कौन होना चाहिए पाकिस्तान टीम का नया कैप्टन अगर शान मसूद नहीं होते तो? नवीन, बात यह है कि एक ज़हनी अय्याशी फराहम करनी होती है। ये जो हमारे टीवी स्पोर्ट में बैठे होते हैं, मैं टेस्ट क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा, जो आजू बाजू से आ जाते हैं या सोशल मीडिया, वो ज़हनी अय्याशी फराहम करते हैं। वो जी मेरे पास खबर आ गई है कि जनाब क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया। चेयरमैन साहब जो हैं वो आजकल कभी ईरान होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। ये डिसीजन उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं होगा। और जो भी कप्तान अपॉइंट होगा, सेंड ऑफ भी अच्छे तरीके से दे देना चाहिए, किसी की तस्वीर नहीं करनी चाहिए। शान मसूद ने मेरा या आपका तो कुछ बिगाड़ा, हम तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं जी। कि उनकी जो कप्तानी है उसमें मुझे बेपनाह सुकून मौजूद है। दूसरी एक और बात यह है कि एक अदम ताबुल भी होता है। आपकी टीम में ऐसे कैरेक्टर्स जैसे 90 प्लस पर खेल रहे थे रिजवान, लग रहा था जैसे वो 10 रन पर बैटिंग करने के लिए आए और गेंद उनके दाएं बाएं जैसे गोलियां रही हैं, उनको गेंद मिडल नहीं हो रहा था, ऐसे स्ट्राइक पे दी बार बार। आपने दिया साजिद खान को, खुद स्ट्राइक भी ली। आपको याद है कि 116 पर जब 6 बैट्समैन आउट हो गए बांग्लादेश के, तो नितिन दास जो 4थे नंबर पे या 5 नंबर पर बैटिंग करने गए थे, वो स्कोर को 278 तक ले गए और खुद 100 कर दिए, 137 गालिबन कर दिए। तो वो उन्होंने मझदार से निकाला और अल्टीमेटली हम वो मैच हार कर बांग्लादेश जीत गया। ये होती है परफॉर्मेंस। अब क्या, मैंने बांग्लादेश का टूर किया हुआ है, आई नो वो इतने तरक्की याफ्ता नहीं है, इतने हमारे मुकाबले में इतने तरक्की याफ्ता हम, तरक्की याफ्ता वो है, लेकिन ज़हनी तौर पर मुझे लग रहा है कि उनमें काफी प्रोफेशनलिज्म आ गया है, उनकी अप्रोच बदल चुकी हुई है। हम पुराने मिलिट्री मॉडल पर चल रहे हैं, बल्कि उसमें भी नहीं चल रहे। हमारे यहाँ तो अजीब तफरी है, अजीब आना जाना है, और अजीब बात लोग बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं कि इतनी लात की होती है सोशल मीडिया पर, लेकिन बात नहीं आते। अब बाबर आजम के बारे में बिलावजा आवाजें लग रही। बाबर आजम जो है, मैं बार बार इस चीज का इकरार कर चुका हूँ कि उस बैट्समैन पाकिस्तान की लाइनअप में नहीं है अभी, लेकिन आप कुछ करके भी तो दिखाएं। ये आपके 70 और 48 और 45 और 20 और 21, ये मैं समझता हूँ पर्पस आपके हारने की वजह बाबर आजम भी है। जब तक वो बड़ा स्कोर नहीं करेंगे, बड़ा बैट्समैन बड़े और उनमें वो सलाहियत है, आज यहाँ पर है, कल वो लीग खेलने के लिए चले जाएंगे, और जगह चले जाएंगे। एक ये इश्यूज भी चल रहे हैं, प्लेयर्स की पी ऑक्यूपेशन इतनी है कि उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही। हमारे मारूजी और खास किस्म के हालात हैं, इसमें पीसीबी को देखना होगा कि इन प्लेयर्स को कितना एक्सपोजर आपने देना और कितना नहीं देना। हमारे यहाँ पर अभी तक हम ट्रैवलिंग, पैसे गैदर करने, अपने आप को मशहूर करने, अपने आप को मार्केटिंग करने के हवाले से उतने तरक्की याफ्ता नहीं है जितने साउथ ईस्ट एशिया के दीगर ममालिक हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको और बात बता देना चाहता हूँ कि आपके प्लेयर इतने लिटरेट नहीं है। ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि मैंने इर्द गिर्द के मुल्कों का, जिसमें बांग्लादेश और फिर आपका भारत और श्रीलंका शामिल है, वो मुल्क देख चुका हूँ। वहां पर सिस्टम लिटरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट के अर्बन कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे बहुत आगे हैं, हम इससे पिछड़ गए हैं। तो इसमें we need to have more and more education and coaching in terms of clubs and academies। जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, इस्लामाबाद से क्यों क्रिकेटर निकले कि यहाँ पे ग्राउंड थी और क्लब्स थे और हैं,
इसलिए हर टॉम डिक एंड हैरी कहता था मैं किस तरीके से इस्लामाबाद पहुंचूं। मेरे ख्याल में शायद मसूद भी इस्लामाबाद इसीलिए उन्होंने ज्वाइन किया होगा कि मुझे यहाँ से एक्सपोजर मिलेगा। देयर आर सो मेनी अदर ग्रेट्स यू नो। जी तो ये मैं इस बड़ा जोर दे रहा हूँ। और ये अगर क्रिकेट बोर्ड से कोताही हुई है तो इसमें जो आपके रीजन भी है उसके नीचे जो अब अकेडमीज क्लब्स हैं उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने क्या, क्योंकि जब आप क्रिकेट बोर्ड पर जिम्मेदारी डालते हैं ना, और टैलेंट आता है जिसपे टॉम डिक एंड हैरी, जिसको हम ग्रास रूट कहते हैं, वो आता है क्लब क्रिकेट से। और एकेडमी जो बन गई है जो दे आर मिंटिंग मनी, वहां से आता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनको पेश नजर रखना होगा और तवक्को करनी होगी। अब मुझे खुद बता दें आप, स्कूल क्रिकेट भी पीसी भी करा रहा है, रीजनल क्रिकेट भी करा रहा है, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी करा रहा है, एज भी करा रहा है, मैचेस टेलीवाइज भी हो रहे हैं। तो ये बुनियादी चीजें जो हैं वो तो पूरी हो रही है। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे। अब प्रे हम कर सकते हैं कि आगे क्या होने के लिए जा रहा है, क्या होने के लिए जा रहा है, ये आपने जिक्र कर दिया है, वो क्या आपने मैसेज जाना है। दूसरा बड़ा जरूरी है कि आप यू सी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से कम से 12 या 14 टेस्ट मैच के लिए ये चेयरमैन साहब के कान में कोई बात डालते जनाब, इस सिलसिले में आप अपना सोच इस्तेमाल करें। आपके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, आपके रिलेशंस हैं, यू आर अ पावरफुल चेयरमैन, और आप इसको रिवाइव करें। और जो हमारे जितने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो ऑफ एंड ऑन हर ऑल्टरनेट प्रोग्राम में टेस्ट क्रिकेट की अहमियत और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस वक्त कहते जारी है उसका जिक्र जरूर करना होगा। ठीक है। अच्छा आगे आगे जी आप मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, मैंने आपसे दरखास्त भी की थी कि हम वुमेन क्रिकेट के बारे में बात करें। जी मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जानना चाहता, लेकिन वो मैचेस मैंने देखे, मुझे इसमें एक बड़ी अच्छी चीज नजर आई जिसका मुझे बड़ा कलप और दुख था कि हमारी जो बच्ची है बड़ी नहीफ, कमजोर और लागत। ये कुछ अर्सा पहले शायद किसी डोमेस्टिक क्रिकेट का या पीएसएल का फाइनल था, तो मैं आकिब जावेद साहब के पास बैठ गया और मैंने इस चीज का जिक्र किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि उन फिक्र हो जाओ, क्योंकि बाबर आजम ने डाइट पे बड़ा जोर देता है, डाइट पे। आई मीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। का कोई 80% तो आपकी डाइट है, बाकी 20% आपकी वो फिजिकल एक्सर्शन एक्सरसाइजेज है। तो मुझे पहली मरतबा अगर बड़ी कमजोर टीम जिस जिम्बाब्वे की, जिसको दोनों फॉर्मेट्स में जो T20 के शिकस्त दे दी, लेकिन मुझे एक चीज नजर आई कि इनका एनर्जी लेवल वाज आउटस्टैंडिंग। लगता था कि एथलीट हैं, क्रिकेटर हैं जो खेल रही हैं, आगे बड़े कड़े मुकाबले हैं। इस कामयाबी को हम उसके तक ले जाकर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े मुकाबले में वहां पर एक्सपोजर और किस्म का है। लेकिन इस लिहाज से मैं कहूंगा कि वहां पे आज जो भी उनके साथ और भी उनका जो कोचिंग स्टाफ है वो डिलीवरिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो। और एक और चीज जो मुझे नजर आई वो था कि गर्मी के अंदर अपने आप को अप्लाई करना, कंसिस्टेंटली 300+ रन बनाना ओडीआई में, और फिर आपने बड़े मार्जिन से T20 मैचेस भी जीते। तो वुमेन क्रिकेट के हवाले से मेरे ख्याल में अगर ये काम अच्छा कर रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, वुमेन क्रिकेट में थोड़ी सी बात करेंगे, ब्रेक पे जाने से वापस आएंगे तो फिर जरा बात करेंगे सऊद शकील को। सर क्या हुआ है? सऊद शकील तो अभी ये PSL में एक फ्रेंचाइज के साथ, ग्लैडिएटर के साथ एसोसिएट थे, वहाँ पर भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, टेस्ट में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। वो चले थे कि मैं ODI का वर्ल्ड कप खेलूंगा, वो ODI में क्या कर लेंगे? आप क्या कैसे देखते हैं सऊद शकील का? आप ये बुरा पैच चल रहा है, सऊद शकील का क्या इशू क्या हो रहा है, या वो फिर क्लियर नहीं है कि वो टेस्ट के बैट्समैन है, टेस्ट क्रिकेट के हैं, बट T20 क्रिकेट के हैं? तो क्रिकेट है ना, इसके अंदर बैट पैच आ जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे अक्सर लोगों के अजली किस्म के बैट पैच चलते रहते हैं। सऊद शकील जो है ये मुल्क पर मुझसे बाहर आप 50 सेंचुरी कर चुके हैं और बड़े यूटिलिटी क्रिकेटर से। जब आप ये देखें ना, वो ओपनर्स आपने अब्दुल्ला फजल को और आपने अजान को देखा, वो एक अच्छी इंट्रोडक्शन है उसकी, हम तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उन पर दूसरे टेस्ट में उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि मेरे इतने जो ग्रेड्स हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं कर रहे। यू सी, तो इसी तरीके से हर क्रिकेटर के ऊपर जब आप हारना शुरू होते हैं तो दबाव माउंट हो जाता है। अब तो ये है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है इनको देखना चाहिए कि इनके पास जो रिजर्व पूल है उसमें कौन कौन से ऑल्टरनेट है। मैं समझता हूँ, मैंने भी जो नेशनल T20 चैंपियनशिप में कमेंट्री की है, अब एक लेक्चर रॉन्ग साइड पे है, लेकिन मैं कहूंगा कि बिस्मिल्लाह खान के साथ बड़ी ज्यादती हुई। मैं खुशदिल शाह कभी भी समझता हूँ कि वो T20 का और वनडे का बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, क्यों नहीं करते। ये एक और चीज है, हमारे सिलेक्टर्स को खुदारा आप जरूर जाया करें,
अंदर मैदान में जाके देखना और चीज है। टीवी पे आप देख के उठ के चले भी जाते हैं। मैंने बात नहीं किसी किसी से, कहा जी वो अपने फोन पे देख रहे हैं, हाईलाइट्स देख रहे हैं। नॉट एट ऑल। आपके एक सेलेक्टर्स को फॉरेन टूर पे भी साथ जाना चाहिए, और लोकली खासतौर पे जो प्रेसिडेंट कप का फर्स्ट क्लास है, जो काइजन ट्रॉफी का फर्स्ट क्लास है, नेशनल T20 है, वो इसके मैचेस जो है जाकर देखने चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए कि जब आप मीटिंग में बैठे तो आपको पता हो कि मैं ये देख कर आया हूँ। तो ये चीजें ऐसी है जिनके बारे में मैं कहूंगा कि बहुत कुछ जो है वो अभी PCB को करना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी गैर तसल्ली बख्श है। हमारी टेस्ट क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है, हम बड़े खसारे में हैं, और अब इसका अल्टीमेटली नुकसान ये भी हो सकता है, मैं इस हद तक भी जाऊंगा। देखिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, इसका एक निजाम है जो फाइनेंस से चल रहा है। क्रिकेट की ब्यूटी और उसका हुस्न है वो अब इसका बेतहाशा पैसा भी है। तो जब आपकी रैंकिंग नीचे आएगी तो फिर जो आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, T20 चैंपियनशिप है, ODI का वर्ल्ड कप है या T20 का वर्ल्ड कप है, इसमें आपका जो बूटी है ना, आपका जो स्टेक है पैसों का, वो बतरीज कम हो जाएगा। तो फिर इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त PCB का है, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, मेंटेनेंस है, फॉरेन टूर्स एंड विजिट है, एज ग्रुप के लड़के अंडर 19 और वुमेन टीम में बाहर जाती हैं बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, उसके खर्चात फिर आप कैसे पूरे करेंगे। तो बड़ा जरूरी है कि आप फौरन अपनी जो रैंकिंग है उसको एलिवेट करें, और फिर दोबारा आप उसको 4-5 में लेके आए, जो टेस्ट क्रिकेट में आप 8 नंबर पे चले गए। T20 के बारे में मेरे ख्याल में ये जो भी लिया चेयरमैन साहब आते हैं, उनको मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवाइस करता है कि सर पैसा बढ़ा गया, रौनक बड़ी लगी हुई। तो मैं तो ये सारे जाके चीजें देखता हूँ, कमेंट्रियां भी करता हूँ। मेरे लिए तो रौनक बड़ी अच्छी चीज है, वो जो नॉवेल्टी क्रिएट होती है। लेकिन आई वुड लव टू कमेंट ऑन टेस्ट क्रिकेट, आई वुड लव टू वॉच टेस्ट क्रिकेट थ्रू आउट द 5 days। अब ये कल्चर खत्म होता जा रहा है, और कुछ ऐसे स्टेक होल्डर जो है क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं जिनका हमारी क्रिकेट की रवायत से कोई इतना ताल्लुक नहीं, इनको कुछ और काम करना चाहिए था, अब वो इस तरफ आ गए। इसी तरीके से जो खिलाड़ियों का मुंतजमीन का भी स्टार्टा है, जो तबका है, वो भी क्रिकेट की तरफ आ गया है, उनको कुछ और काम करना चाहिए था। वो नहीं नेचुरली उस एम्बियंस के साथ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो कि क्रिकेट का खासा होता है। ये बदकिस्मती है, और वो फैसला साजी बड़े बढ़ के बातें भी कर रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। हमारा पास बड़ा ग्लोरियस था, रिसेंट पास की बात करो, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहा। 2000 तक आप देखिए कि 300 आउट करने वाले भी मौजूद थे, 10,000 रन करने वाले भी मौजूद थे, ट्रिपल सेंचुरी करने वाले भी मौजूद थे, और आप सिर्फ 70-80 बनाकर या कभी कभार 100 बनाकर बुलाते फिरते। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें काफी देखना होगा। ये जो इस वक्त टीम है टेस्ट क्रिकेट की, नहीं समझता है इसमें कोई खुदाना खासा कोई ब्लू आइट था या कुछ सपोर्ट किया था, नॉट एट ऑल। एक लाइकिंग डिसलाइकिंग कैप्टन की, हेड कोच की या सेशन कमेटी की होती है, किसी मेंबर या चेयरमैन की, लेकिन ऐसा है नहीं। अब मुझे बता दें कि आप सलमान अली आए हो गए कि उनको नहीं होना चाहिए था, सऊद शकील को क्या नहीं होना चाहिए था, शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप हो गए ना, अब शाहीन शाह अफरीदी का इशू भी देख लें। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, जरूर इस बात पर गौर करें, हमारे जो आकिब जावेद हैं कि वो स्पीड पर बड़ा जोर देते थे। इस मरतबा जो पाकिस्तान के दोनों पेसर्स थे, यू नो, वो दोनों जो हैं वो बिलो 130 की रफ्तार से गेंद करते रहे, उनको 5-5 विकेटें भी मिली, यू नो। और मैं अब्बास की बात करूं, दूसरा अब्बास के साथ हमारे क्रिकेट में बड़ी ज्यादती हुई है। देखें, 4 काउंटीज वो खेले, 100 विकेटें हासिल कर गए। मैं कल देख रहा था कि उनकी जो औसत फ्री विकेट है वो ग्रेट फजल से कोई मुकाबला नहीं है उनका। ग्रेट फजल वाज ग्रेट, उनसे भी बेहतर है ये जो नंबर ऑफ रन्स पर जो विकेट दिए हुए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस तरह मत करें, क्योंकि कुछ लोगों के अंकल जो भाईजान जो है वो टीवी नेटवर्क्स पे बैठते हैं और उनके गुण गाते हैं, और क्योंकि उसकी कोई लॉबी नहीं थी, उसका ताल्लुक, मैं उससे गुजरा था वहां से JTK के सामने से। ठीक है, JTK is a place near Sialkot in Wazirabad, where he comes from, this Muhammad Abbas, remote area, though a very historical small village, but still वहां से पार्ट टाइम पैकी जॉब्स किए, और किस तरह मर्ज हुआ। अब मुझे बताएं, इसकी बुनियाद पर वो मुस्तैक था कि इस वक्त वो टेस्ट मैच खेल चुका हो। ठीक है असद भाई, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है,
मुझे ब्रेक के लिए कहा जी जा रहा है, वापस आते हैं और फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश हुआ है, 2-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है इस सीरीज़ में। बांग्लादेश ने इससे पहले भी यहाँ पिंडी में भी पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब हम कहाँ पे खड़े हैं, आप ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर भी बात करेंगे और स्पेशली बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है जो वो होने वाली है। पाकिस्तान में 3 ओडीआई मैचेस हैं और ये इसमें पाकिस्तान का स्क्वाड कौन सा होने वाला है और क्या पाकिस्तान इस सीरीज़ के लिए उसी स्क्वाड को लेकर जाएगा जिसको आप लेकर वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और बांग्लादेश से शिकस्त खाने के बाद शार मसूद की कप्तानी पे सवाल या निशानात हैं और कहा जा रहा है कि शायद उनको अब वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ से पहले कप्तानी से हटा दिया जाएगा। हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता, नया कैप्टन कौन होगा, इस पे चले अब हम थोड़ी सी देर के लिए हम इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। ज़रा बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फिनाले के लिए और जो आइंदा आने वाली सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान में आ रही है ओडीआई सीरीज़ के लिए। असद अली खान हमारे साथ मौजूद है। असद भाई, चले, कोई हटाता है, कोई जाता है, नहीं जाता, इस सारी चीज़ को हम डिबेट को साइड पर रख देते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आपने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इस सीज़न में भी आपके पास, इस साल में आपके पास 7-8 टेस्ट मैचेस मौजूद हैं भी। तो क्या हिकमत अमली हमारी अगले मैचेस के लिए क्या होनी चाहिए? क्या हमें स्क्वाड बदलने पड़ेंगे, हमें प्लेयर्स बदलने पड़ेंगे, हमें कोचेस बदलने पड़ेंगे? कहाँ बदलाव होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी? देखा, मैं काम करे पीसीबी के मैचेस के टूर से पहले ना एक पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन वर्सेस चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लेवल मैचेस करा दिए थे 4 डे नाइट क्रिकेट कराया जाए, पब्लिक को भी बुलाया जाए और टॉप क्लास जो के कमेंटेटर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेटर, दे शुड बी एंगेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रिकेट ब्रॉडकास्ट और उसमें देखा जाए और पता चले और साथ क्रिटिकली एग्जामिन किया जाए अंडर सच कंडीशन दैट सच विकेट जो कि वेस्ट इंडीज के एनवायरनमेंट से कंपैटिबिलिटी रखती है। ये बड़ा जरूरी है ताकि कुछ प्रेशर डेवलप हो उन प्लेयर्स के लिए जो जिनकी हम समझते हैं कि शायद ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगी, कि उनकी जगह कुछ और लोग भी लेने वाले हैं। तो ये एक करना बड़ा जरूरी है। दूसरा ये है कि जो प्रॉब्लम्स आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में तादाद में 28 के करीब है, जिसमें बाज तो हैरानकुन हद तक यंगस्टर्स हैं वो टीम में आ गए। से एक नौजवान है वो मुझे मिले थे पेशावर में जी। उनको बहुत टैलेंटेड है, उनका ताल्लुक खालिया से है, बट उनको इतनी देर बाद मौका मिला, बड़ा हैरान हूं। बाज लोगों को बड़ी देर से मौके मिल रहे हैं, बाज लोगों को जल्दी मौके मिल रहे हैं, बट स्टिल होप के जो अली रजा की तरह के यंगस्टर्स हैं वो गिवन ए चांस, शायद हम देख सके उनका थ्रिलिंग टैलेंट देख सके। तो जहां तक ऑस्ट्रेलिया का ताल्लुक है ना, अगर हम उनकी 30 तारीख से शुरू होने वाली सीरीज की बात करें तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया वो बिल्कुल और तरह की टीम है। हम कभी कभी अगरचे हमने T20 में जब वो वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर आए थे अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन वो टीम बड़ी और तरह की है। कुछ माइनसेस भी हैं उनके, स्टार्क नहीं है, हेजलवुड नहीं है, कमिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी टीम बड़ी तगड़ी होगी। अब ये खुदाना खासा होम सीरीज यहाँ पर भी, अगरचे हम व्हाइट बॉल में कदरे बेहतर रहे हैं, ओडीआई में बेहतर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात हो जाती है, then the board would be or special committee, special committee would be under tremendous pressure। अब ये है कि प्रेशर महसूस करना चाहिए, ये नहीं कि आप ये चीज को समझे कि हमने इसको टेकअप कर लिया है अब हम चलते चले जाएंगे। अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि आप बेखौफी से काम अपना करें, और उन्होंने वैसे मेरे ख्याल में स्पेशल कमेटी के बारे में आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बदनीयती से काम किया। यही 11 लड़के आपकी हर हाल में टीम का हिस्सा होते हैं, कोई आप ये नहीं कह सकते कि किस नालायक को ले गए आप। हम तो बात सिर्फ कर रहे हैं कि अब देखें अब लोग बार बार कप्तानी का एक मजा लेने के लिए यदि कप्तानी चेंज हो जाए, मैं भी इस बात पे अग्री हूँ, और ये जिन लोगों का काम है वो उस पर फैसला कर रहे हैं। अब इसमें बड़ी और चीजें हो जाती हैं कि कप्तान किसको बनाएंगे, इसकी टीम में जगह मत, इसको वैसे में टीम में रखना पड़ेगा। वैसे तो इज ए थॉरो जेंटलमैन शान मसूद जो है, अब किसको कप्तान बनाया तो बाबर आजम फिर आ जाएंगे। बाबर आजम की जो रवायत है बची है कप्तान, वो एक ग्रुप बना हुआ था इनके दोस्तों का। जब ग्रुप ये एक हमारे मुआशरे का डिलेमा ये है कि 8-10 लोगों का ग्रुप बन जाता है, जिसे वो बड़ा फजूल सा नाम है कि ये रोटी ग्रुप है, वो उससे बाहर निकलते नहीं है, उठते बैठते खाते पीते, वो समझते दुनिया सब यही है। पाकिस्तान की लेगेसी
वो 250 नहीं, मिलियन लोग। मेरा ख्याल है सर, मेरा ख्याल है असद भाई, बाबर आजम को उसको उस रोटी ग्रुप की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। शायद अब वो ये गलती नहीं करें अगर वो कप्तान आते हैं तो। देखें, आप किसी की सोच को बदल नहीं सकते। हम्म। सोच का अंदाज, जिसको हम जहनीत कहते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते, आदतों को बदल नहीं सकते। बाबर आजम एक वैसे स्विच आदमी है, कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये काम उनसे नहीं हो रहा, उनके बस का रोग नहीं है। आप वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, आप अमेरिका के खिलाफ, भारत के खिलाफ जीते हुए मैच आप हार चुके हैं, उसका एक किरदार, यू सी। तो ये बातें सारी, फिर वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपको याद होगा कि उस वक्त जो चेयरमैन थे इन्होंने थ्रेट किया था कि हमारे पैसे बढ़ो वरना हम नहीं जाएंगे। ये बहुत से क्रिकेटर वैसे पहले भी करते रहे, इस किस्म की ब्लैकमेलिंग तो हार्ड वर्ड है, लेकिन थ्रेट करते रहे कि हम नहीं जाएंगे। अब ये तो डिपेंड करता है, अब मौजूदा चेयरमैन जो है, इज ऑल दैट पावरफुल, इनको कोई मेरे ख्याल में सख्त डिसीजन ले लेना चाहिए, सख्त तो नहीं, जो रिक्वायर्ड डिसीजन, चेंज फॉर गुड कर दे, आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। वैसे तो कप्तान वो कामयाब नहीं है, बैटिंग में भी गहे गहे रन बनाते हैं, यू नो। ये बात मैं बिल्कुल मानने की तैयार नहीं हूं कि उनकी एबिलिटी में कोई है नक्स है, या वो इस मैयार के नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो टीम का हिस्सा ना बने, और ये भी हो सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते। ये बातें फैलाई जा रही हैं, ये कुछ बात लोग खास तौर पर इन बातों को फैला देते हैं कि वो कप्तान की हैसियत से उनको फैसला हो चुका हुआ है। मैं भी ये चाहता हूँ उनको तब्दील कर दिया जाए, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जी मुझे ये पता चला, मैं मालूम कर सकता हूँ किसी से, लेकिन मुझे पता है कि दिस इज अ रॉन्ग टाइमिंग, ये मुनासिब वक्त नहीं है कि हम ये बात करें कि वो कप्तान तब्दील होने वाला। जी अभी मेरे बाप वसूख जराए से मालूम हुआ है, अब मुझे पता है, मेरी भी एक वक्त गुजरा क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर से बावसूख जराए होते हैं जो कप्तानी को चेंज करने के बारे में किसी नुमाइंदे को ये बता देंगे। तो ये चीजें ऐसी हैं, ये बस अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए हमारे दोस्त करते रहते हैं। अभी तो डिसीजन नहीं होगा, the moment the series comes near, the probables announce होंगे, और फिर जाहिर है कि ये जो कप्तान की जो मंजूरी है या उसका इख्तियार जो है, उसकी स्वाबदीद जो है, वो चेयरमैन पीसीबी के पास है। तो जो कुछ भी होगा मेरे ख्याल में उसको बेहतर होना चाहिए, और अब रीइंफोर्सिंग द फेलियर वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा असद भाई, अब सीरीज पे आते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज, 3 ओडीआई के मैचेस, कल से टीम भी पाकिस्तान में पहुंच रही है। पाकिस्तान टीम आज प्रैक्टिस भी कर रही है रावलपिंडी स्टेडियम में। सर किस तरह से देख रहे हैं आप इस सारी सीरीज को? 3 मैचेस हैं, 1 पिंडी में, 2 लाहौर में। पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होना चाहिए? फ़खर जमान और साइम अयूब के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, वो उनको इंजरी का कोई सामना है, कोई शायद ज़्यादा सवेर नोयत की नहीं है, बट इंजरी है, वो दोनों मौजूद नहीं होंगे सिलेक्शन के लिए। आपकी मैं अगर 11 जानना चाहूँ या आपका स्क्वाड जानना चाहूँ तो क्या होगा? देखिए, ये मैं 11 बना के बैठ जाऊँ कि 11 होने चाहिए, ये नहीं इतने होने चाहिए, तो आपके कुछ ऑलरेडी आपके फिंगर टिप हैं जिनको आप समझते हैं, लेकिन 2 उसमें माइनसेस हैं, जैसे आपने अभी जिक्र भी किया, और ये हम सब जानते हैं कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, फखर जमान और साइम, बिकॉज ऑफ फिटनेस इश्यूज। बाकी आपके पास टीम ऑल सेट है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो फास्ट बॉलिंग का जो आपका डिपार्टमेंट है, उसमें आपको स्पेयर हेड कौन है? आया अली शुड बी गिवन, आया वो नसीम शाह होंगे या नहीं होंगे, या उनके बरादर असगर को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये स्पिनर कौन कौन से होंगे, सुफियान होंगे, मतलब नहीं होंगे मेरे ख्याल में। तो ये सारी, लेकिन मैं आपको ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो ये सारी चीजें जो 11 के 11 हैं, ये इसी तरीके से बनेंगे। 11 के बाबर आजम भी पार्ट ऑफ इट, तो 11 की एक बड़ी अहमियत था। सो इज अबाउट संभाल लिया ऐसा कि वो उनकी आउट आउट की नेसेसिटी है एज फार एज और जो विकेट कीपिंग का शोबा है। अब इसमें ऑप्शंस होंगे, ये देखना होगा कि अब ख्वाजा नाफे जो है वो भी हैं, और 1-2 नाम और भी चल रहे हैं। ख्वाजा नाफे का प्रॉब्लम्स में नाम है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि पैसे टाइम 14-15 अनाउंस होंगे, वो 14 ही करेंगे, 15 नहीं करेंगे, या 15 भी कर दें। इसमें ही हमें एज टाइम गोज ऑन हमें पता चल जाएगा, टीम अनाउंस हो जाएगी। हम 11 बना के इसको क्या कर लेंगे, मुझे बताएं। वही चीजें, वही बैटिंग ऑर्डर होगा, वही मीटिंग मैं असद भाई मैं जरा इसको एक और मैं ये सवाल अपने पे ले लेता हूँ, और एक मैंने 11 बनाई है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप मुझे ये बता दें कि ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं मेरी 11 अगर आप मेरे से पूछते हैं, या अगर ओवरऑल मुझसे मशवरा किया जाए, तो मैं समझता हूँ शायद साहबजादा फरहान के साथ आप समीर मिन्हास को मौका देंगे इस नई सीरीज के अंदर।
अब क्या समझते हैं, क्योंकि अब आपके पास फखर भी मौजूद नहीं है और आपके पास साइम भी मौजूद नहीं है, तो टॉप ऑर्डर पे क्या कहेंगे? ये एक बड़ी मुनासिब ऑप्शन है। आई थिंक साहबजादा फरहान वो स्टैंड आउट करते हैं, यू नो, उनकी एक रेपुटेशन बनी हुई है, स्पेशली वर्ल्ड कप में जिस तरीके उन्होंने परफॉर्म किया। और आई थिंक अगर मैं फास्ट बॉलिंग के बारे में बड़ा कंसर्न हूँ। आमिर जमाल वुड बी अ पार्ट ऑफ द लेवल, 15 लोगों का वो हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, यू नो। इन्होंने कुछ नए लड़के, नए तो नहीं है, पहले खेल चुके, स्मार्ट इज आल्सो देयर, उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे। एक फौज दफा मौज है 28-29 लड़कों की, इसमें बड़ा कुछ देखना होगा। और हुनैन शाह ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, हमने पीएसएल में भी देखा, वो एक फिर शो भी बीच में अब कई कई नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको बार व्हाइट बॉल का एक उनको ब्रेक भी मिल गया है। सो अरफात मिनहास का आपने जिक्र किया है, तो देयर आर मेनी पीपल। जिस लड़के का मैं जिक्र था उसका नाम हमजा नजर है। हमजा नजर जो है, उस पर आंख पता नहीं सेलेक्टर्स की कैसे पड़ गई है, देयर फॉर मेनी इयर्स नाउ। तो अब शादाब का आपने जिक्र नहीं किया। नहीं, मैं आगे नीचे आ रहा हूँ सर। बाबर आजम सर नंबर 3 पे, 4 पे आगा सलमान के बाद उस्मान खान और फिर शादाब। उस्मान को तो मैं बड़ा हाई रेट कर, मैंने उसको गौर से देखा हूँ, फिर से मैंने गुफ्तगू भी की। अच्छे और भी आपको बात बताऊं कि सिलेक्टर का जब गुफ्तगू करने का तरीका होता है ना किसी खिलाड़ी से, ये बड़े उसके एटीट्यूड के बारे में सिग्नल्स देता है। उस्मान को वहां भी मैंने घनी इंस्टीट्यूट में देखा था। एक तो पहली बात ये है कि ये ऑफ साइड बड़ा तगड़ा है, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, और मैं हूं तो मैं इसको मुसलसल मौके दूं ताब अब तक ये टोटल फेल ना हो, मुझे इसके ऊपर इतना एतमाद। तो आई थिंक whosoever have say in it वो जरूर इनको इसमें कंसीडर करेंगे। नसीम शाह के हवाले से आप क्या समझते हैं कि मुजीब पाक आ जाएंगे, हुनैन शाह पे प्रेफर होंगे? शायद नसीम शाह सर वो इंजरी के मामलात को लेके, और अब नसीम शाह की जगह हुनैन शाह आने वाले। एंड व्हाट अबाउट सलमान मिर्जा? मुझे पेस से बड़ा अच्छे हैं। अच्छा, नहीं सर, हुनैन शाह, फिर सुफियान वकीम, शाहीन शाह अफरीदी, इनको आप किस तरह? एक और लड़का है इसमें, फाइक, लाहौर का मोहम्मद फाइक आलिम। मैंने इसको देखा था T20 में, बड़ा लाइक है, बड़ी सीधी ड्राइव में मारता है। ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को बीच में 3 मैचेस हैं, अगर आप मुसलसल सेन पे आपके आके नहीं हमने ये 3-0 करनी है, तो ये शुड बी गिवन ए चांस। ये जो 28 लड़के अनाउंस हुए हैं, ये मेरे ख्याल में इनमें अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर कुछ चीजों को मैं अपनी नजर से देख रहा हूँ, अपनी नजर देख रहे हैं, सिलेक्टर्स और चीजें देख रहे होंगे, तो ये आउटफिट तो आपकी अच्छी बन जाती है। अली रजा को मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। अब ये ना हो कि उसको जाहिर है कि 140 से भी करे, और फिर वो तो मारने वाले तो 150 को भी है वहां पर, और रिफ्लेक्सेस इतने क्विक है, फिजिकली वो इतने तगड़े हैं, और पावर हिटिंग में उनका सानी कोई नहीं है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आया इस जंक्शन को आपने एक्सपोज करना या नहीं करना। अबरार के हवाले से और बारे में आप कह सकते हैं कि वो भी इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब ये भी हो सकता है कि अगर कुछ पास का सिचुएशन ऐसी बनती है अंडर सम हॉट कंडीशंस, स्टेडियम जो है वो थोड़ा घबरा जाएं और आप उन पे हावी हो जाएं, और फिर पहले 2 मैच आप जीते, तीसरे मैच में फिर आप होलसेल चेंजेस भी कर सकते हैं। तो चलो यार मौका देकर दे। इनमें से अक्सर लड़के ऐसे हैं, मतलब अक्सर क्या, जो पहली मरतबा कैंप में शिरकत करेंगे, देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन टैलेंट। मतलब इनमें आप कह सकते हैं कि किसको क्यों डाल लिया है। अब 2 आपके पास जो है ना वो, अच्छा हम नाम सुनते आ रहे हैं अहमद दानियाल का, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? अहमद दानियाल जो है वो भी उस कैंप का हिस्सा है, तो इनकी कंसिडरेशन भी होगी। सो अबाउट सुभान भी, मोहम्मद सुभान भी है, अब्दुल सुभान। तो ये वो कॉम्बिनेशन का हम इसके जिक्र कर रहे हैं, और हम अपने नाज़रीन को भी बता रहे हैं कि ये अंडर कंसिडरेशन है। ये अक्सर जो है पीपल बिलीव इन इट के ये जो एक ऑस्ट्रेलियन टूर है, ये आगे जाने वाली क्रिकेट जो हमारी आईसीसी का वर्ल्ड कप भी है उसके लिए भी, और दीगर हवालों के से भी बड़ी अहम होगी। तो ये डायर एंड और डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारी यहाँ पे जो मुल्क में खेले जाने वाली क्रिकेट है उसका ये आखिरी एपिसोड होगा। और अच्छी बात यह है, देखें कि हमने जो पिछले मैच जितने भी खेले टेस्ट क्रिकेट एज कम्पेयर टू बांग्लादेश,
हमने टफर टीमों के खिलाफ खेले, इनके खिलाफ वर्ल्ड कप पहले हमने, आपको याद होगा, T20 की सीरीज भी खेली। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट वुड बी वर्थ वॉचिंग। और जाहिर है टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद एक डिप्लीटेड माइंडसेट पब्लिक का है, चलिए एक एंटरटेनिंग क्रिकेट जो है वो सामने मिल जाएगी। अच्छा असद भाई, थोड़ा सा इसको हम एक और भी मैं ये भी जानना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया के क्योंकि बड़े मैचेस होते हैं आपके साथ और बड़ी टीम होती है, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाली है बिफोर वर्ल्ड कप। आप कैसे देखेंगे ये जो 15 का स्क्वाड अनाउंसमेंट होनी है 14 या 15 के लिए, आप समझते हैं कि इसी को हम अनाउंस करके और ये हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें और हम इन्हीं को ही शफल करके ऊपर नीचे हम चेक करते रहें और वर्ल्ड कप में भी हम इन्हीं को लेकर जाएंगे, या फिर आप ये समझते हैं कि नहीं हम अभी अनाउंसमेंट कर दें और उसके बाद हमारी वर्ल्ड कप तक चीज़ें जैसे भी चलती रहें, वर्ल्ड कप में हमारी नई टीम या नया स्क्वाड होना चाहिए? इसी में से यही हो गया। दो जो फिटनेस की इश्यूज हैं वो आपने बता दिए। शमाइल हुसैन का मैंने रिकॉर्ड देखा, वो अपने सामने उनको खेलते हुए भी देखा है। बाद लोग बिला वजह इधर की बातें उनके साथ मंसूब कर देते हैं। वो एक बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और अगर इफ ही इज गिवन ए चांस, उनको उस चांस की अहमियत का अंदाजा होगा। जो मैंने उन पर एक दफा टॉस करवाया था तो मैंने उनसे बातचीत भी की थी, बड़े कॉन्फिडेंट हैं। उनको इस मौके को अगर उनको मिल जाता है ये मौका, ये इप्सन पार्ट्स है इसमें, उसको कैश करना होगा। बिल्कुल ये एक तैयारी है। पीसीबी का वाहिद मकसद यही है मुल्क में क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना, तो जितने कम क्रिकेट होनी चाहिए, राउंड द ईयर क्रिकेट होनी चाहिए दुनिया में। देखिए अब जो हमारे नेबर्स में इंडिया में, वहां पे रीजनल स्तर पर ऐसी ऐसी लीग्स हो रही हैं कि वो आप देखें तो आप कहेंगे शायद ये पीएसएल है, ये आईपीएल है, इतने वेल ऑर्गेनाइज हैं, इतनी उनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इतना लुक आफ्टर कर रहे हैं प्लेयर्स को। तो हमें राउंड द ईयर खेलनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा चौकस रहना होगा जो हमारी फैकल्टी है, जिन सेक्टर्स से मैंने जिक्र किया उन्हें, कि आपको टैलेंट हंट करना होगा, आपको देखना होगा कि आपकी रिप्लेसमेंट क्या क्या है। जैसे भी आपने सोच चुकी का जिक्र किया, तो इसको पता होना चाहिए कि यार मेरे पीछे दो लड़के बैठे, ये बना। दूसरा एक और चीज है, आप जावेद साहब से मेरी दरखास्त है, मैंने वहां पर भी की थी कि आप 2 महीने में एक मरतबा जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें आप अपने साथियों के साथ। यू शुड बी द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। आपको एक एक पॉकेट का पता है और आपको पता होना चाहिए। बात ये बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जैसे गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कुछ बातों में फंस गए थे। इसकी वजह ये है कि उनको ऑफर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। वो कुछ बात करके जब बाद में लोगों ने उसकी बढ़ा पे लेते हैं दास्तान के लिए। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप नेशनल मीडिया के सामने कोई आधे घंटे का सेंड कर लिया करें। वैसे ये हम ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए, लेकिन ये है कि मीडिया इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाज़ तक मीडिया के लोग इतने समझदार होते हैं कि वो ग्राउंड्स पर जाते हैं, राउंड में क्रिकेट कवर करते हैं, ठीक हो गया, उनको पता होता है, उनको कमियों का पता होता है, वो सजेस्ट भी कर देते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। असद अली खान हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट थे और बात कर रहे थे कि आज पाकिस्तान के खिलाफ वाइट वॉश हुआ है। 2 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगेंस्ट बांग्लादेश एक बार फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहला टेस्ट मैच ढाका में 104 रन से हमारे, दूसरा टेस्ट मैच सेल्ट के अंदर होने वाला 78 रन से हमें शिकस्त हुई है। अब अगला पाकिस्तान का जो सीरीज़ है वो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, और अगेंस्ट इंग्लैंड हम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलेंगे। बट इससे पहले पाकिस्तान में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की टीम और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 3 ओडीआई के मैचेस खेलेंगे और 1 मैच रावलपिंडी में, 2 मैचेस लाहौर के अंदर होने जा रहे हैं। देखना होगा पाकिस्तान इस सारे कम्बिनेशन को किस तरह से बनाएगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या आप नए लड़कों को मौका देंगे और जो स्क्वाड मुंतखब करेंगे, क्या ये स्क्वाड सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए होगा या फिर हम उसको वर्ल्ड कप की तैयारी के तौर पर कंसिडर करके वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ही इस स्क्वाड को ही नॉमिनेशन करेंगे। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।